कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप तो सियासी परिवार से आते हैं, सीताराम बाबू आप सब लोगों से जुड़े रहे, लंबे टाइम तक आपके मंत्री रहे, सांसद रहे, तो कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप बेवकूफी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि आप वक्त का इंतजार करिए। मैं सियासी परिवार से आता हूं, मैंने इस पार्टी की ताकत को देखा है। बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इस पार्टी में दीवाने होते हैं, और उन दीवानों की दीवानगी मैं कल रात से देख रहा हूं। कोई गया से आ रहा है, कोई रोहतास से आ रहा है, हर जिला से, सीमांचल के मेरे जितने भी अतिथि आज आए हैं, तो ये दीवानगी है इस पार्टी की। और मुझे मालूम है कि अब मैं आपका विश्वास जीत चुका हूं। मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं, चाहे लहन ढाका का मुद्दा हो, जहां पूरे गांव के साथ अन्याय किया जा रहा है, उसका सवाल लहन ढाका का किसी ने उठाया तो अख्तरुल ईमान साहब ने उठाया। एक दलित के बेटे को बिजली विभाग ने प्रताड़ित करके उसका सुसाइड करा दिया, उसका मर्डर हो गया गलत बिजली बिल वसूलने के क्रम में, उसका सवाल किसने उठाया? अख्तरुल ईमान साहब ने उठाया। आज मात्र हमारे पास एक विधायक है, इसलिए हम हर मसले को नहीं उठा पाते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लोग का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो बिल्कुल अगला सरकार जो बिहार में बनेगा बिना AIMIM के सपोर्ट के नहीं बनने जा रहा है। 4 विधायक हमारे थे, 4 को आपने, 5 विधायक थे, 4 को आपने तोड़ा है। विधायकों को तोड़ा था, तौसीफ भाई हमारे उपस्थित हैं, तो आपने विधायकों को तोड़ा, जनता को नहीं तोड़ा है। और हमारे बड़े भाई आदिल हसन साहब, हमारे यहाँ के अभिभावक नसीम अख्तर साहब, मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस पार्टी में जोड़ने का काम किया। मैं इस पार्टी के भविष्य को देख रहा हूं। बिहार की राजनीतिक करवट ले रही है, बदलाव होने जा रहा है, एक नया समीकरण जो है गढ़ रहा है बिहार, जिसमें सभी जाति धर्म को लेकर के चलना है, लेकिन एक नया समीकरण बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जैसा हमारी पार्टी का नारा है, जय मीम जय भीम, और साथ में हम लोगों ने जय राजपूताना को भी जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि राजपूत समाज भी आज प्रताड़ित है। आज एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है, इतने सारे सांसद बिहार से हैं। तो निश्चित रूप से मेरे राजपूत भाई और जो मेरे हिंदू समाज के लोग हैं, जो राजनीति को समझते हैं, राजनीति और चुनाव जीतने के लिए समीकरण की जरूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से अगर आप किसी की सेवा करते हैं, उसके दिल में जगह बनाते हैं, तब जाकर के चुनाव में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो परिवार बन करके वो आपके लिए काम करता है। मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का, आप सबका मुझे बहुत साथ मिला। मैं 20 दिनों में टिकट लेकर के आया, आपके सामने मैंने हमेशा इस बात को रखने का प्रयास किया। कई लोग इल्जाम लगाते हैं कि मेरे भाई भाजपा से आते हैं। मैं 20 दिनों में अपने आप को साबित नहीं कर पाया, शायद इसलिए चुनाव में अच्छा वोट होते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे संगठन कमजोर था, सीमांचल के बाहर हम उतने मजबूत नहीं थे, तो थोड़ा सा संगठन और हमारे लोग बिखर गए। 20 दिनों में मैं समझा नहीं पाया, लेकिन पार्टी ने मेरे समर्पण को देखा, मेरे त्याग को देखा, मेरे संघर्ष को देखा। हमारे बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब, जिनको हम लोग आदर्श मानते हैं, आज सिद्धांत विहीन राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच बैठा है जिसको करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, मंत्रालय का ऑफर मिला, लेकिन उस व्यक्ति ने ठोकर मार दिया मंत्रालय को और उस पद को। तो आज के सिद्धांत विहीन और भी बिहार के जो पलटू राम और ऐसे ऐसे लोगों के लिए जाना जाता है, उस जगह से एक ऐसा विधायक, एक ऐसा वफादार व्यक्ति जिसके नाम के पीछे भी ईमान है और ईमान का पक्का है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर काम करना मेरे लिए गर्व का विषय है। ये इंतजार हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। हम लोग के शेर, हम लोग के लिए गर्व का विषय, हमारे पार्टी, हमारे देश के लिए एक मिसाल कायम करने वाले ऐसे हमारे सदर बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन हुआ, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। आज ये मुकम्मल हुआ। इस सब के लिए आप सब लोग इस आज के दिन के लिए बधाई। और एक क्रांतिकारी दिन, एक ऐतिहासिक दिन, हर पार्टी के लोग, हर इलाके के लोग, बड़े बड़े नेताओं, चूंकि चुनाव भी सर पे है, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ढाका में जो जलसा होने वाला है, इसके बाद क्या होगा, इसके अगल बगल जो विधानसभा है उसका समीकरण क्या बनने जा रहा है, इसकी चर्चा हर चौक चौराहे पे हो रही है। एक मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कुछ साल पहले आपके एक सांसद थी जिन्होंने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है, आप सबको याद होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि वो सांसद या उन सांसद के जो लोग हैं उन तक ये आवाज जाए कि जितना एक एक हिंदू यहाँ का हिंदुस्तानी है, इस देश भक्ति का जो है एक मुजाहरा हम लोग पेश करें। मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे।
कोई भारत माता की जय कहता है, कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है, कोई अपने अंदाज में अपने देशभक्ति को अपने सामने पेश करता है। सबका अंदाज अलग है, लेकिन देशभक्ति वही है। तो मैं एक बार ढाका के आवाम से आग्रह करता हूं कि मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे, और ये गिनती जो है हम लोग गिनने का प्रयास करेंगे कितने लोग हम लोग उपस्थित हैं। आप लोग तैयार हैं? उस सांसद को जवाब देने के लिए तैयार हैं जिसने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।